नमस्कार, मैं हूँ ईशा और आप देख रहे हैं उत्थान न्यूज़। उत्थान न्यूज़ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको कवर करके दिखा रहे हैं और वो है विशाल मातृशक्ति सम्मेलन, जो कि 26 फरवरी को स्टेडियम में होना है दोपहर 12 बजे से 2 बजे 3 बजे तक का। इसमें जो है मातृशक्ति सम्मेलन जो है ये अलीगढ़ में पहली बार होने जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर हमारे साथ जितनी भी बहनें बैठी हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगी कि ये सम्मेलन क्यों हो रहा है और इसमें क्या क्या होगा। तो पहले तो मैडम हम आपके पास आते हैं, आपका शुभ नाम? गीता मित्तल। मैं इस कार्यक्रम में सह संयोजिका हूँ और ये कार्यक्रम अलीगढ़ महानगर में पहली बार होने जा रहा है। इसका केवल एक उद्देश्य है कि महिलाओं को जागरूक करना। आज हम बात करें कि हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आज भी जो मेन अधिकार हैं वो पुरुषों के पास ही हैं, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो। जहाँ भी कोई निर्णय लेने की बारी आती है तो वो पुरुष के ऊपर ही गाड़ी आकर के रुक जाती है। तो हम बात करते हैं महिलाओं की बराबरी की, लेकिन आज के समय में भी हमें बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है। चाहे वो नौकरियों में वेतन हो, समानता के अधिकारों की बात हो, वो केवल कागज़ों पे है और वर्तमान में हमारे जीवन में दैनिक दिनचर्या में लागू नहीं है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल यही है कि नारी आगे बढ़े, घर से बाहर निकले और समाज और राष्ट्र और अपने घर के सृजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। हमारे साथ जो है पूर्व मेयर जो है शकुंतला भारती जी, वो भी हैं। शकुंतला भारती जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसे कि मैम ने अभी कहा कि जब बात आती है पुरुषों पर तो आज भी उनका हक है। आप तो पॉलिटिक्स में हैं इतने सालों से, तो आप कहाँ तक इनकी बात से सहमत है? ऐसा सही है? नहीं, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान देश है ये, और इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को जो वास्तव में जो अधिकार मिलने चाहिए वो नहीं है। जब जब नारी आगे बढ़ती है तो ये समाज हमेशा पीछे धकेलने का प्रयास करता है। तो मेरा यही कहना है कि महिलाएं जिस सम्मेलन को, जो विशाल सम्मेलन होने जा रहा है, उनके लिए एक प्रेरणादायक होगा कि लहरों से डर कर के कभी नौका पार नहीं होती है। मेरी मातृशक्तियों, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने अधिकार को पहचानिए और अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य का पालन करें। किस तरीके से करेंगे? इस सम्मेलन में क्या क्या होगा? कैसे मोटिवेट करेंगी आप महिलाओं को या नारी को? मैं पल्लवी नवमान, इस कार्यक्रम की सह संयोजिका। देखिए, ये बहुत बड़ी संख्या में हमारा कार्यक्रम हो रहा है। इसमें लगभग 5000 की संख्या रहेगी और जैसा हमारी तैयारी चल रही है उससे लग रहा है हो सकता है स्टेडियम छोटा ना पड़ जाए। इसमें सारा कार्यक्रम हम बहनों ने संभाला है। बस की व्यवस्था से लेके वहाँ की भोजन की व्यवस्था भी हम सब बहनें देखेंगी। हमारा मतलब है महिलाओं का एकीकरण। हम लोग जो अलग अलग बिखरे हुए हैं अलग अलग समाज से, ये किसी एक बैनर के तले नहीं हो रहा। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं या हम अग्रवाल या वार्ष्ण या मुस्लिम। हमने सारी बहनों को एक महिला सम्मेलन करके हो रहा है ये। तो हमारा ये रहेगा मोटिवेट कि हम सब बहनें एक साथ दिखा दें कि हम 50% नहीं हैं, हम 100% हैं। हिला देंगे अलीगढ़ को। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा और इस कार्यक्रम की संयोजिका हूं और ईश्वर की कृपा से ये हमारे ब्रज प्रांत में पहली बार प्रयोग हो रहा है कि महिलाओं के सम्मेलन हो रहे हैं हमारे सभी ज़िलों में। और ये महिलाओं के सम्मेलन महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा, यानी महिलाओं का सम्मेलन है, महिलाओं के लिए है और महिलाओं के द्वारा ही आयोजित हो रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए हो रहा है। सशक्तिकरण से मेरा तात्पर्य है कि महिला सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और राजनीतिक रूप से अपने आप को समाज में एक अच्छा स्थान दिला सके, परिवार को अच्छे से बांध के चल सके, एक अच्छे योग्य नागरिक दे सके जो देश को पूरे विश्व में सिरमौर बना सके। तो हमारा बहुत विशद उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि सारी महिलाएं संगठित रहें, एक रहें, एक दूसरे के सहयोग में एक दूसरे का सहयोग करें और इस देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जो उनकी प्राचीन काल से अब तक जो भूमिका रही है, पुनः फिर से उस भूमिका में आए। नारी से नारी का एक सवाल जो कि आपने सुना ही होगा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर आप एक पुरुष को पढ़ाते हैं तो सिर्फ आप उसको ही पढ़ाते हैं, लेकिन अगर एक नारी को आप जो है सशक्त करते हैं, एजुकेट करते हैं, तो पूरी फैमिली होती है, पूरा समाज होता है। तो ये बात तो सही है। अब अगर हम बात करें नारी का, तो वो आपको लगता है कि हर फील्ड में आजकल बढ़ रही है? अच्छा प्रश्न आपने किया है और इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि नारी का कहीं विरोध हो रहा है।
मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारे समाज में हर प्रकार के बंधु हैं। ये इस किसी भी प्रकार का ये भाइयों को लेकर या बंधुओं को लेकर कोई विरोधात्मक वाली स्थिति यहाँ उत्पन्न नहीं हो रही है। सिर्फ इतनी ही बात है कि हम जो मातृशक्ति का जागरण करना चाहते हैं, चूँकि आपने कहा कि जब हम किसी नारी को पढ़ाते हैं तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है। निश्चित रूप से जो माँ है वो बालक की प्रथम गुरु है और बालक ही राष्ट्र के कर्णधार हैं। यदि हमें राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना है तो ईश्वर ने नारी को वो माध्यम बनाया है और यही हमारे राष्ट्र की नियति है कि हमें परम वैभव तक पहुंचना ही पहुंचना है। और इसी की श्रृंखला में जो ये मातृशक्ति सम्मेलन है वो सिर्फ और सिर्फ जागरूकता महिलाओं के बीच में आए, हम अपने अधिकारों को पहचाने, कर्तव्यों को पहचाने। ममत्व और कर्तृत्व, ये पहले भी मैंने कहा, इन 2 विषयों को लेकर के समाज बहुत ही आशावान नज़रों से हमारी तरफ देखता है कि हम माँ की तरह, बहन की तरह हम प्रेम और स्नेह दें और साथ में अपने कर्तव्य का पालन करें। लेकिन एक तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है नेतृत्व। उसको हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जाते हैं। तो नेतृत्व जो है वो भी समाज के आगे आना चाहिए। लीगल इन्फॉर्मेशन रखेंगे, आपने कहा आप जो है उनको बताएंगे, उनको सशक्त करेंगे, तो जो लीगल इन्फॉर्मेशन, लीगल एक्ट्स होते हैं वो भी बताएंगे। देखिए, जो इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आने वाली हैं और जो मुख्य अतिथि हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना विषय महिलाओं को जागरूक करने के लिए किस प्रकार रखती हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो लीगल विषय भी रखे जाएंगे। अगर इस प्रकार की हमको लगा, महिलाओं की तरफ से इस प्रकार के प्रश्न हुए, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप सभी लोगों के समक्ष रखी जाएगी। इस सम्मेलन के माध्यम से समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज में जो भ्रम फैला हुआ है कि माताएं बहनें मातृशक्ति एक नहीं हो सकती, तो इस सम्मेलन के माध्यम से आपको जो संख्या देखने को मिलेगी उसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि मातृशक्ति की एकता, मातृशक्ति की एकजुटता जो है वो हम सभी के समक्ष निखर करके आएगी। अभी आप दोनों की वार्तालाप से स्पष्ट हो ही रहा था कि बेटा जो है कुल का दीपक होता है, तो अपने कुल की मर्यादा को कहीं ना कहीं ऊंचाई प्रदान करता है। लेकिन बेटी क्योंकि दोनों ही कुलों का मान रखती है, तो उसको शिक्षित संस्कारित करने से समाज को बहुत अधिक लाभ हो सकता है। ये सारा कार्यक्रम महिला शक्ति हमारी हरिगढ़ महानगर की कर रही है। श्रोता, वक्ता, व्यवस्था सब कुछ महिलाओं को ही करना है, मातृशक्ति को करना है। भाइयों की स्थिति तो जैसे ये हमारे ध्वज पताकाएँ हैं, तो ध्वज पताका में दंड का स्वरूप रहता है, केवल स्वावलंबन के लिए, अवलंबन के लिए उतनी हमारी यहाँ उपलब्धि रहने वाली है। बाकी सारा कार्यक्रम जो हरिगढ़ महानगर में पहली बार होने वाला है, तो इससे निश्चित रूप से समाज को एक दिशा मिलेगी। आदि आबादी की हम लगातार बात करते हैं। महिलाओं ने पहले से मतलब पिछले 20-30 वर्षों में बहुत प्रगति की है और परिवार पालन के लिए ई-रिक्शा चलाने से लेकर और हवाई जहाज उड़ाने तक सभी जगह अपना प्रतिनिधित्व तो किया है। लेकिन आदि आबादी की जो हम बात बार बार करते हैं, उतने प्रतिशत के हिसाब से वो आगे नहीं बढ़ पाई हैं। तो हमारा विषय यही रहेगा कि महिलाओं तक उनकी सशक्तिकरण के लिए, उनके जागरण के हिसाब से बहुत सारे विचार उन तक पहुँचे जो आगे परिवार, एक एक परिवार का विषय बने। इस समय जो सबसे बड़ी जो विषय है लव जिहाद का, लव जिहाद के बारे में हम जानते हैं लेकिन अपने परिवारों में चर्चा नहीं कर पाते हैं। तो इतनी मातृशक्ति को एक बार उस विषय के बारे में पता लेगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हमको सामाजिक रूप से हम चैतन्य होंगे।